हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ब्लड कैंसर के टाइप्स ल्यूकेमिया के बारे में जानेंगे। ओके, ब्लड हमारे लाइफ फोर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे 1000 आर्टरीज, वेन और कैपिलरी में क्रॉस होते हैं, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वे ब्लड कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन तक उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए ब्लड सप्लाई करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को स्टॉप और वुंड को हील करने में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये येलो लिक्विड प्लाज्मा होते हैं जो कैरी करते हैं प्रोटीन को और ब्लीडिंग और क्लोटिंग को रेगुलेट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ल्यूकेमिया, अ मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव डिसीज इन विच दी बोन मैरो। ये क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है, ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये कंटिन्यूएशन में बढ़ते जाता है। ओके, अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन लाइक लिम्फ सिस्टम और स्प्लीन। जो हमारे बोन मैरो और अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन जैसे कि लिम्फ सिस्टम हो गए और स्प्लीन हो गए, ये क्या करते हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ इमेच्योर और एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट। ये जो ल्यूकोसाइट का प्रोड्यूस करते हैं वो इमेच्योर होते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। ल्यूकोसाइट दैट सेंस वाइट ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो बोन मैरो जो वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो इमेच्योर होते हैं और एबनॉर्मल होते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो क्या करते हैं कि कंटिन्यूएशन बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ल्यूकेमिया कैंसर कॉज होता है। इसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। दिस सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल लीडिंग टू एनीमिया एंड अदर सिम्टम्स। ओके, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो क्या करते हैं कि सप्रेस द प्रोडक्शन, मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स है, बोन मैरो तो ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन करेगा, लेकिन ये क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स की जब अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो वर्क है, वो सप्रेस हो जाता है और वो सही अमाउंट में उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है और अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। ओके, हमारे बोन्स के अंदर क्या होते हैं कि सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो हिमेटोपोएटिक स्टीम सेल का प्रोडक्शन करते हैं, और ये हिमेटोपोएटिक जो स्टीम सेल्स होते हैं ये अदर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और ये 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होते हैं। पहला है मेलॉइड प्रोग्नेटर सेल और दूसरा है लिम्फोइड प्रोग्नेटर सेल्स। ओके, जो मेलॉइड सेल्स होते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं और इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इजिनोफिल्स, बेजेनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जिसे हम मेलॉइड सेल्स भी बोलते हैं। लिम्फोइड सेल्स जो होते हैं ये हमारे टी सेल्स और बी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और किलर सेल्स बनाते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटीजन से लड़ने के लिए हेल्प करती है। ओके, जब बोन मैरो नॉर्मल ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा नंबर पे होता है। लेकिन जब ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का कंडीशन होता है तो इसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट कम हो जाता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को सप्रेस करते हैं और उनके प्रॉपर वर्क को कम करते हैं। नाउ सी द टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। फर्स्ट है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसे हम AML भी बोलते हैं, और सेकेंड है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALL बोलते हैं, और थर्ड है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, जिसे CML कहते हैं, और फोर्थ है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसे CLL भी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं।
नाउ सी द फर्स्ट टाइप acute myeloid leukemia. जो acute myeloid leukemia is a type of cancer in which the bone marrow make abnormal myeloblast accumulation of white blood cells in the red blood cells or platelets. Acute myeloid leukemia is a cancer of the blood and bone marrow. जो acute myeloid leukemia होते हैं ये एक कैंसर है, ओके और ये क्या होता है कि इसमें एबनॉर्मल जो वाइट ब्लड सेल्स होता है जिसको हम माइलोब्लास्ट बोलते हैं, इसका क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है. इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका मेनली क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि जब वो इंक्रीज नंबर में बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा कि उनका एक्यूमुलेशन होगा इन द रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और ये बीच में रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बीच में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है, और जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ये सप्रेस करते जाता है. माइलॉइड वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट मोनोसाइट्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं. ठीक है, तो जब इनका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है और ये इमेच्योर ग्रोथ होने लगते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कॉज होता है. ओके, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो सबसे पहला डीएनए म्यूटेशन. ये क्या होता है कि जब हमारे डीएनए में किसी तरह का चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस एबनॉर्मल होते हैं तो ये क्या होता है कि जो हमारे स्टीम सेल होते हैं बोन मैरो में, ये जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, म्यूटेशन वाइट ब्लड सेल्स के भी जो प्रोडक्शन है उसका भी चेंजेस आएंगे उसमें भी, और इसकी वजह से जब डीएनए में चेंजेस आते हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में भी चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगते हैं. हमारे बोन मैरो क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं वाइट ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कॉज होता है. जब कोई भी इन्फेक्शन एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बोन मैरो वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट का प्रोडक्शन करेंगे, और जब जितना की नीड है उससे ज़्यादा अमाउंट में जब इसका प्रोडक्शन करने लगते हैं तो इसकी वजह से ल्यूकेमिया कॉज होता है. नाउ सी द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कैंसर ऑफ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ कॉल्ड लिम्फोब्लास्ट. ओके, तो जो क्या होता है कि ये फास्ट ग्रोइंग कैंसर है, ये बहुत जल्दी हमारे बॉडी में इसका इफ़ेक्ट शो होने लगता है, और ये जो हमारे देखो जो उस टाइम लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोइड सेल्स होते हैं, तो जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं वो टी सेल और बी सेल का प्रोडक्शन करते हैं. जब वो टी सेल और बी सेल का प्रोडक्शन एबनॉर्मल तरीके से करने लगते हैं और इमेच्योर उसका ग्रोथ होने लगता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कॉज होने लगता है. नाउ सी द कॉजेज़. Acute lymphocytic leukemia occur when the bone marrow cell develop change mutation in the genetic material और DNA. जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं RNA DNA, तो इनमें जब किसी तरीके का म्यूटेशन होता है, जब इसमें एबनॉर्मल इसका ग्रोथ होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जब इनका एबनॉर्मलिटीज़ इसमें आती है हमारे DNA RNA में, तो इनकी वजह से हमारे जो बोन मैरो है, तो वो बोन मैरो जो हमारा सेल का प्रोडक्शन करता है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है. जो डीएनए होते हैं ये हमारे सेल को बताते हैं कि कब इसका एक सेट टाइम करते हैं इनके डाई होने का और इनके लाइफ को सरवाइव करने का, लेकिन जब यही टाइम डिसबैलेंस हो जाता है तो इस टाइम की वजह से क्या होता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते रहते हैं और वो जल्दी डेथ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कॉज होता है. ओके, नाउ
क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, ये भी कैंसर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ इमेच्योर और मेच्योर सेल्स, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं या माइलॉइड सेल्स होते हैं, इनका जब एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है और इमेच्योर ग्रोथ होने लगते हैं एबनॉर्मल तरीके से, तो क्या होता है कि क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया कॉज होता है। ओके, जो हमारे माइलॉइड सेल्स है, तो माइलॉइड सेल्स के जो कंपोनेंट्स है, इजेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जब इनमें इन एबनॉर्मलिटीज़ आने लगती है, जब इनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, तो माइलोजेनियस ल्यूकेमिया कॉज होता है। इनके क्या क्या कॉजेस हैं? एक्सपोजर और टू वेरी हाई रेडिएशन, जब हम डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में, बहुत ज़्यादा सन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसकी वजह से जो रेडिएशन हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट शो करता है, और इसी की वजह से जो हमारे बोन का, जो हमारे डीएनए होते हैं, वो क्या होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं और उनका एबनॉर्मलिटीज़ आती है उनमें, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं उनमें भी एबनॉर्मलिटीज़ आने लगती है। हाई डोज रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी, किसी डिसीज़ की वजह से क्या होता है कि जब हम रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी माइलोजेनियस ल्यूकेमिया कॉज होता है, क्योंकि इसमें डीएनए में हमारे एबनॉर्मलिटीज़ होती है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम म्यूटेशन, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एबनॉर्मल म्यूटेशन होता है, उनका एबनॉर्मल, उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया कॉज होता है। जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम म्यूटेशन होता है वो कैसे होता है देखते हैं। जो नॉर्मल क्रोमोसोम 9 और नॉर्मल क्रोमोसोम 22 होते हैं, जब इनका ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन यहाँ ABL टायरोसाइन प्रोटीन काइनेज से ये डिवाइड होते हैं, और BCR क्लस्टर रीजन प्रोटीन, जो क्रोमोसोम 22 है, वो जब ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक होने के बाद जो चेंजेस क्रोमोसोम 9, जब ये जो क्रोमोसोम 9 है ये क्रोमोसोम 22 से अटैच हो जाता है, तो जो BCR और ABL का जो कनेक्शन होने लगता है, तो ये एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। ये एबनॉर्मल जो जीन्स होते हैं वो एबनॉर्मल कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया कॉज होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होते हैं इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच द बोन मैरो मेक टू मैनी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोइड सेल्स हैं ये बहुत सारे लिम्फोसाइट्स T सेल और B सेल का प्रोडक्शन करते हैं, B लिम्फोइड सेल या B सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जब इनका जो प्रोग्रेस होता है वो स्लोली ग्रोथ करता है, इनका जो रिएक्शन है वो हमारे बॉडी में जल्दी, इसका जो अफेक्ट है, साइनम सिम्टम्स है, वो जल्दी शो नहीं करता, ये बहुत ही स्लोली ग्रोथ होते हैं और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कॉज करते हैं। नाउ सी द सिम्टम्स ऑफ ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। जो ल्यूकेमिया उसमें क्या क्या सिम्टम्स शो होने लगते हैं ल्यूकेमिया के कंडीशन के। तो फर्स्ट है बोन पेन। जो हमारे बोन है, जब इसके बोन मैरो में जब इनका एबनॉर्मल जब प्रोडक्शन करेंगे ब्लड का, तो ये क्या होगा कि हमारे सिंपल सी बात है कि हमारे जो बोन्स होंगे उसमें पेन होगा। ब्लीडिंग ईजली, जब हमें कहीं भी चोट लगती है तो हल्की सी भी अगर चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। रेड स्पॉट ऑन स्किन, जो हमारे पूरे स्किन में क्या होगा कि रेड स्पॉट शो करने लगेगा। वेट लॉस, सडनली क्या होगा कि वेट लॉस होने लगेगा। नोज ब्लीड, जो हमारे नोज़ है उसमें से क्या होगा कि ब्लीडिंग आने लगेगी। सीवियर इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया के कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज अमाउंट में होगा। तो इंक्रीज अमाउंट में होने की वजह से वो एक्यूमुलेशन होते हैं, तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीजन से लड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन कॉज होगा। नाइट स्वेट, नाइट में क्या होगा कि स्वेटिंग होगी। फीवर आएगा।
स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाएगी। नाउ सी द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ल्यूकेमिया कॉज हुआ है? तो फर्स्ट है बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि हम स्मॉल अमाउंट में बोन मैरो रिमूव करते हैं हमारे हिप बोन, ब्रेस्ट बोन या थाई बोन से, जिससे हम पता लगाते हैं कि बोन मैरो में किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, नाउ सी द लंबर पंचर। जो लंबर पंचर होता है इसमें हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड से क्या करते हैं कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको एनालाइज करते हैं। इसमें एक नीडल को हम इंसर्ट करते हैं और स्प्रेड करके उसमें से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। इसमें हम जो ल्यूकेमिया सेल्स हैं उसका डिटरमाइन, उसका पता लगाते हैं हम, ठीक है। नाउ सी द फ्लो साइटोमेट्री। जो फ्लो साइटोमेट्री होते हैं इसमें हम जो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स होते हैं उसके जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें हम उसके जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉपर से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे हम वो पता लगा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट पेरिफेरल स्मीयर। इसमें क्या करते हैं कि हम कंप्लीट ब्लड काउंट, हम ब्लड काउंट चेक करते हैं और इसमें जो इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका पता लगाया जाता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। जो बोन मैरो थे वो सबसे पहले क्या कर रहे थे कि हीमेटोपोएटिक सेल्स बना रहे थे। तो जो हीमेटोपोएटिक सेल्स हैं वो सही तरीके से मेलोइड सेल्स और लिम्फोइड सेल्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो चेक करते हैं। इसमें साइटोजिनेटिक, FISH और PCR। साइटोजिनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसकी एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाया जाता है। जो फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, FISH, इसमें हम क्या करते हैं स्पेसिफिक जीन्स के पोर्शन, जीन्स को हम क्या करते हैं विजुअलाइज करते हैं और उनकी एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाते हैं। इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम जो DNA और RNA होते हैं उनका रिएक्शन कराते हैं, तो जिससे हम पता लगाते हैं कि किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, नाउ सी द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया। हम ल्यूकेमिया के जो प्राइमरी स्टेज होता है उसमें क्या क्या स्पेसिफिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टिंग है रिमिशन इंडक्शन। जो रिमिशन इंडक्शन होता है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होता है ट्रीटमेंट का और इसको 3 to 4 वीक आफ्टर डायग्नोस में प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारे ल्यूकेमिया सेल्स होते हैं उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और उनके जो सिम्टम्स है उनको स्टॉप करता है और रिटर्न करता है। जो ब्लड काउंट है, जो उसका नॉर्मल लेवल है, उसको रिटर्न करता है, ठीक है। सेकेंड है रिमेशन कंसल्टेशन। जो रिमेशन कंसल्टेशन होते हैं ये आफ्टर इंडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि जो माइलोजेनियस ल्यूकेमिया होते हैं उसमें हम इस जो एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया होते हैं उसमें इसको प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या करता है कि जो ल्यूकेमिया सेल्स होते हैं जो कमिंग बैक का जो प्रोसेस होता है कि वापस से जब वो डेवलप होते हैं तो उसको ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है और ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। थर्ड स्टेज है रिमेशन मेंटेनेंस। आफ्टर इंडक्शन और कंसल्टेशन क्या प्रोवाइड किया जाता है? रिमेशन मेंटेनेंस। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें वीकली मेथो और ट्रेक्सेट ड्रग प्रोवाइड किया जाता है पिल्स के थ्रू, और क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक क्या विनिक्रिस्टाइन ड्रग प्रोवाइड किया जाता है IV रूट के थ्रू, और स्टेरॉइड पेरिडेनिसोन और डेक्सोमेथासोन ड्रग प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेनियल
इरेडिएशन, इसमें क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारे सेल्स की जो एबिलिटी होती है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, और जो इमेच्योर जो सेल्स ग्रोथ हो रहे थे एक्सेसिव अमाउंट में, उसको क्या करता है कि ये रेड्यूस करता है, और जो ल्यूकेमिया सेल्स डेवलप हो रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है इंट्राएथिकल कीमोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पाइनल कोड होते हैं, स्पाइनल कोड के बीच में क्या होता है, थिन फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम एंटी कैंसर ड्रग ट्रांसफ़र करते हैं, और जो क्या करता है कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं ल्यूकेमिया के कंडीशन में, उसको ये क्या करता है कि रेड्यूस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हाई डोज मेथोट्रॉक्सेट ड्रग। जो मेथोट्रॉक्सेट ड्रग होते हैं इसको हाई डोज में प्रोवाइड किया जाता है। ये एंटी कैंसर मेडिसिन है जो एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है, और ये टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये हाई डोज लिक्विड होता है जो हमें आईवी रूट के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट है हीमेटोपोएटिक स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं और स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं। इसमें जो हमारे बोन्स होते हैं उसके जो सेंटर में बोन मैरो सॉफ्ट स्पंजी टिश्यूज होते हैं उसको क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांटेट करते हैं अनदर हेल्थी जो पर्सन होते हैं उनसे, और इसके प्रॉपर वर्क को करने में ये ताकि हेल्प करे, और जो सेल्स का जो स्टीम सेल्स का जो हेमेटोपोएटिक जो स्टीम सेल्स है उसका जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था ये उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। नेक्स्ट है सपोर्टिव थेरेपी। तो हम सपोर्टिव थेरेपी में क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रेड सेल कॉन्सेंट्रेट ट्रांसफ्यूजन। हम रेड सेल ट्रांसफ्यूजन करेंगे क्योंकि ल्यूकेमिया के कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है, और ये रेड ब्लड सेल्स के जो डेवलपमेंट और इनका जो प्रॉपर वर्क है वो उसको सप्रेस कर देता है। तो हम रेड सेल्स ट्रांसफ्यूजन करेंगे ताकि ये प्रॉपर वर्क करे और ऑक्सीजन सप्लाई कर सके सही अमाउंट में। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। बॉडी में क्या हो रहा है कि जो प्लेटलेट्स है उनका अमाउंट भी डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सही तरीके से इनका प्रॉपर जो वर्क है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करेंगे। टू प्रिवेंट द ग्राफ वेरस होस्ट डिसीज़। इसमें क्या करेंगे, जो ग्राफ वेरस होस्ट डिसीज़ है इसको क्या होने से हम प्रिवेंट करेंगे। ये क्या होता है कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ये हमारे जो बोन मैरोस होते हैं वो डिसमैच होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बोन मैरो अफेक्ट करते हैं पूरे बॉडी को, और इसकी वजह से क्या होता है एब्डोमिनल पेन और रैशेस होने लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एम्पिसिलिन हो गया। तो ये सब क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी इन ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं कीमोथेरेपी के ड्यूरिंग एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस रीनल हिपैटिक एंड हिपोस्टैटिक फंक्शन। हम जो पेशेंट रहेगा उसका फ्लूइड बैलेंस कैसा है उसको एनालाइज करते रहेंगे, और रीनल फंक्शन हिपैटिक जो फंक्शन है उसको देखेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एनोरेक्सिया एंड डायरिया।
अगर पेशेंट को एनोरेक्सिया और डायरिया का कंडीशन लीड हो रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, तो हम क्या करेंगे, उनको ड्रग प्रोवाइड करेंगे, एंटी डायरियल ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जो क्या होता है, जब कैंसर्स के जब ट्रीटमेंट में ये ऑकर होता है और ये हमारे ऑल ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है। तो हम चेक करेंगे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम ऑकर तो नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हम पेशेंट को उनके कैंसर को ट्रीट करने के लिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो पूरी तरीके से हेल्प कर सके, कोऑपरेट कर सके। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जब उसके बॉडी में क्या होगा कि जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वो उसका अमाउंट डिक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन का कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड होगा। तो हम इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज डायग्नोस कर सकते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम सेल्स में क्या होगा कि जो उसका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू डिसीज प्रोसेस, जब उनका डिसीज है तो उनमें क्या होगा कि जो पेन है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है पेशेंट को, तो हम वो पता लगा सकते हैं और उनके मेडिसिन प्रोवाइड करके उनके कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। एंजाइटी ड्यू टू अनक्रिएटिन फ्यूचर, अगर उनको कैंसर है और कैंसर के से डर लग रहा है उनको, तो हम उनके एंजाइटी को क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। डिफिशिएंट नॉलेज ऑफ डिसीज़ प्रोसेस, जो उनका डिसीज़ कंडीशन है, अगर उसमें किसी भी तरीके का नॉलेज डिफिशिएंट है, पेशेंट को उनका डिसीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम उनको हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उनको उस डिसीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेल्फ केयर डिफिशिएंट रिलेटेड टू फैटिग और मेलाइस, जो उनका फैटिग है और मेलाइस से जो भूख नहीं लगने का कंडीशन, उसको क्या करेंगे, हम रिलीफ करेंगे। फैटिग और एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू एनीमिया एंड इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को एनीमिया का कंडीशन लीड हो रहा है ल्यूकेमिया के कंडीशन में, तो क्या होगा कि जो उनका फैटिग है और एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम इंटॉलरेंस करेंगे, और जो उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उसको हम सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है उसको रेड्यूस करेंगे। इस तरीके से हम ल्यूकेमिया के कंडीशन में नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं।